दोस्तों, जय श्री राम। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अद्भुत जानकारियों के साथ मैं हर वीडियो बनाता हूँ और शास्त्रों की पद्धति के अनुसार, विशेषज्ञों की पद्धति के अनुसार ही वीडियो बनाता हूँ। हमारी हस्त रचनाओं में अनेकों घटनाएं विचित्र हो जाती हैं। इस शोध को शोधने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने भी प्रयत्न किए, यहाँ तक कि मस्तिष्क का ऑपरेशन करके वहाँ भी ढूंढना चाहा कि क्या मिलेगा, इस जातक के कर्म में क्या था क्या नहीं था, मगर कुछ नहीं मिला। अनेकों प्रकार से कोशिश की गई कि हम मनुष्य के बारे में जानें, परंतु कुछ नहीं बता पाए। परंतु जैसे ही इन हस्तरेखाओं को देखते हैं, जैसे ज्योतिषियों ने हजारों साल पहले बता दिया था कि पृथ्वी गोल है, ऐसे ही हमारे हस्तरेखा वैज्ञानिकों ने सब विश्लेषण करके पहले ही तय कर दिया था। बड़ी भारी खोज की होगी कि इस रेखा के चलने से ये होगा। पिछली वीडियो में मैंने सूर्य रेखा के बारे में बताया था, जीवन रेखा से निकली सूर्य रेखा। आज मैं ऐसे ही इस भाग्यशाली रेखा सूर्य रेखा के बारे में बताना चाहूँगा कि चंद्र पर्वत से निकली हुई भाग्य रेखा के आसपास से गुजरती हुई सूर्य रेखा क्या फलादेश लेकर आती है। हालांकि हमारी हस्त रेखाओं में सूर्य रेखा मुख्य रेखा नहीं है, एक सहायक रेखा के रूप में समझी जाती है, परंतु इसका बड़ा ही महत्व जातक के जीवन में होता है। बड़ा प्रभाव लेकर आती है सूर्य रेखा। जिन जातकों के हाथ में मैंने सूर्य रेखा देखी है, उनका अलग ही भविष्य, अलग ही उनका एक मान, अलग ही सम्मान, प्रतिष्ठा सब अलग ही होती है। तो चंद्र पर्वत से जो निकलती है सूर्य रेखा, उसके प्रति क्या क्या विशेषताएं जातक के पास होती हैं। विशेष कवि, कलात्मक दिमाग की प्रतिक्रियाएं, सामाजिक प्रतिष्ठा, शांति से धन कमाना और शांति से ही चलना, लोकप्रियता। जहां भी अपने समाज में जातक होगा उसको एक विशेष लोकप्रियता मिलेगी, क्योंकि अद्भुत बात हो जाती है। आओ मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा चंद्रमा का क्षेत्र है, ये शुक्र का क्षेत्र है, इसके सामने वाला चंद्रमा का क्षेत्र है। जब ऐसी रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर बाहर की ओर जाती हुई सीधी सूर्य पर्वत पर आ जाए और मूल तक पहुंच जाए, या ये कहिए इसके उद्गम स्थान को हम यहां से मान सकते हैं सूर्य के मूल से निकलकर सीधी अंदर होती हुई और चंद्रमा पर पहुंच जाए। मगर हम इसका शुद्ध जो फलादेश समझेंगे वो यही समझेंगे कि चंद्रमा के उद्गम स्थान को समझेंगे, क्योंकि ऊपर जाती हुई रेखाओं का एक विशेष महत्व बन जाता है। इसकी प्रबलता और प्रधानता किधर से है, यह भी देखना अनिवार्य होता है। इसकी प्रधानता देखने का विश्लेषण ही है कि यदि ये अपने उद्गम स्थान पर थोड़ी गहरी और पावर लेकर चलती है तो अंदर की ओर समझी जाएगी। यदि चंद्र पर्वत से गहरी और प्रबल होकर निकलेगी बाहर की ओर, तो इसका उद्गम स्थान हम यहां से भी समझ लेंगे। परंतु जैसा भी हो, इस प्रकार की जो सूर्य रेखा है वो इंसान के लिए एक विशेष गुण लेकर आती है। बड़ी शांति से जीवन जीता है जातक और राजाओं के समान प्रसिद्धि पाता है। राजयोग का मतलब ये नहीं होता कि राजा बन गया, क्योंकि हमारे कुछ हस्तरेखा वैज्ञानिक हल्की फुल्के ट्रिंगल को
जो धन की कोठरी होती है हमारी भाषाओं में, मेरी भाषाओं में, उसको भी राजयोग बताते हैं। पर राजयोग का तात्पर्य यही होता है कि एक शाही जीवन जीना, उसी को ही राजयोग समझा जाता है। तो बड़ा ही अनेकों स्थान से मैं इसका वर्णन बताऊंगा। सूर्य रेखा पिछली वीडियो में बताया था मैंने, भाग्य जीवन रेखा से निकली हुई, और आज की वीडियो में चंद्र पर्वत से निकली हुई। चंद्र पर्वत का बड़ा विशेष महत्व दिया गया है शास्त्रियों ने, और है भी। हमारा जो चंद्रमा का क्षेत्र है, हमारा जो चंद्रमा का क्षेत्र है, ये बड़ा शांति प्रिय समझा जाता है। ये शुक्र है, ये चंद्रमा है। तो यहां से जो भी भाग्य रेखा निकलती है इस चंद्रमा के पर्वत से, यहां से जो सूर्य रेखा निकलकर सीधी सूर्य पर्वत पर आ जाती है, तो ये एक बहुत ही विशेष बन जाती है। जिस किसी के हाथ में हो अपना हाथ देखें, और सबके हाथ में तो नहीं होती, उसका विशेष ही महत्व होगा, विशेष बात होगी, अलग ही पहचान होगी, अलग ही सम्मान होगा। ऐसा इस रेखा का विश्लेषण बनता है। जय श्री राम।